कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका पूरी साउथ पारस गैस फील्ड को तबाह कर देगा। इस ताकत से हमला करेंगे जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक पैगाम। सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा इजलास से सऊदी वज़ीर खारजा का खिताब। कतर ने ईरानी सिफारत खाने के मिलिट्री सिक्योरिटी अताशी और अमले को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान के सऊदी अरब, कतर और अबूजैबी में अमेरिका से मुंसलिक रिफाइनरीज और गैस फील्ड पर हमले। कतर की सरकारी तेल कंपनी रास अफान पर ईरानी मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ। कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए मजीद $200 अरब मांग लिए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कांग्रेस से $200 अरब से ज्यादा फंड्स मंजूर कराने की दरखास्त की है। ईरान जंग के पहले हफ्ते में अमेरिका $11 अरब फूंक चुका है। तेल और गैस तनसीबात पर हमलों के खान तेल की आलमी मंडी पर असरात। ब्रेंट ऑयल $110 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमेरिकी खान तेल की कीमत $99.7 फी बैरल हो गई। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तिलाफ, जो कैंट का जुर्म बन गया। अमेरिकी FBI ने जो कैंट के खिलाफ मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात को लीक करने की तहकीकात शुरू कर दी। जो कैंट ने ईरान जंग को अमेरिका में ताकतवर इजरायली लॉबी का शाखसाना करार दिया था। अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमेरिकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की खिंचाई कर दी। तुलसी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा कराम की मुलाकात। कौमी सलामती और मौशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। कुछ मकामात पर झालावारी की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली से महरूम। कराची में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने 17 जानें निगल लीं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस कराची से दोहा, बहरीन, अबूजैबी और दुबई की 13 परवाजें मंसूख। और कराची में बोहरी बरादरी आज ईद मना रही है। नमाज का मरकजी इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका पूरी साउथ पारस गैस फील्ड को तबाह कर देगा। इस ताकत से हमला करेंगे जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक पैगाम। सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा इजलास से सऊदी वज़ीर खारजा का खिताब। कतर ने ईरानी सिफारत खाने के मिलिट्री सिक्योरिटी अताशी और अमले को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान के सऊदी अरब, कतर और अबूजैबी में अमेरिका से मुंसलिक रिफाइनरीज और गैस फील्ड पर हमले। कतर की सरकारी तेल कंपनी रास अफान पर ईरानी मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ। कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए मजीद $200 अरब मांग लिए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कांग्रेस से $200 अरब से ज्यादा फंड्स मंजूर कराने की दरखास्त की है। ईरान जंग के पहले हफ्ते में अमेरिका $11 अरब फूंक चुका है। तेल और गैस तनसीबात पर हमलों के खान तेल की आलमी मंडी पर असरात। ब्रेंट ऑयल $110 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमेरिकी खान तेल की कीमत $99.7 फी बैरल हो गई।
ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तिलाफ, जो कैंट का जुर्म बन गया। अमरीकी FBI ने जो कैंट के खिलाफ मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात को लीक करने की तहकीकात शुरू कर दी। जो कैंट ने ईरान जंग को अमरीका में ताकतवर इजरायली लॉबी का शाखसाना करार दिया था। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की खिंचाई कर दी। तुलसी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा कराम की मुलाकात। कौमी सलामती और मौशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। कुछ मकामात पर झालावारी की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली से महरूम। कराची में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने 17 जानें निगल लीं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बायस कराची से दोहा, बहरीन, अबूजहबी और दुबई की 13 परवाजें मंसूख। और कराची में बोहरी बरादरी आज ईद मना रही है। नमाज का मरकजी इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका पूरी साउथ पारस गैस फील्ड को तबाह कर देगा। इस ताकत से हमला करेंगे जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक पैगाम। सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा इजलास से सऊदी वज़ीर खारजा का खिताब। कतर ने ईरानी सिफारत खाने के मिलिट्री सिक्योरिटी अताशी और अमले को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान के सऊदी अरब, कतर और अबूजहबी में अमेरिका से मुंसलिक रिफाइनरीज और गैस फील्ड पर हमले। कतर की सरकारी तेल कंपनी रास अफान पर ईरानी मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ। कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए मजीद 200 अरब डॉलर मांग लिए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कांग्रेस से 200 अरब डॉलर से ज्यादा फंड्स मंजूर कराने की दरखास्त की है। ईरान जंग के पहले हफ्ते में अमरीका 11 अरब डॉलर फूंक चुका है। तेल और गैस तनसीबात पर हमलों के खान तेल की आलमी मंडी पर असरात। ब्रेंट ऑयल $110 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खान तेल की कीमत $99.7 फी बैरल हो गई। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तिलाफ, जो कैंट का जुर्म बन गया। अमरीकी FBI ने जो कैंट के खिलाफ मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात को लीक करने की तहकीकात शुरू कर दी। जो कैंट ने ईरान जंग को अमरीका में ताकतवर इजरायली लॉबी का शाखसाना करार दिया था। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की खिंचाई कर दी। तुलसी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा कराम की मुलाकात। कौमी सलामती और मौशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। कुछ मकामात पर झालावारी की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली से महरूम। कराची में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने 17 जानें निगल लीं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बायस कराची से दोहा, बहरीन, अबूजहबी और दुबई की 13 परवाजें मंसूख।
और कराची में बोहरी बरादरी आज ईद मना रही है। नमाज का मरकजी इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ।